हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीजी एजुकेशन चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है टेंस में है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग अच्छी तरह से आज उसका ट्रांसलेट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। ठीक है, पहले ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। कौन समझ लेते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। कि सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है और कार्य के जारी रहने का समय भी दिया रहता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी क्या होता था, उसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान होता है। ठीक, आइडेंटिफिकेशन क्या होता था कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उसका भी यही आइडेंटिफिकेशन है कि सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब आता है। और वही आइडेंटिफिकेशन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी है, यानी सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन एक और कंडीशन इसमें क्या है, इसमें कार्य यानी जो भी हमारा वर्ब हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा है, इसमें उसके जारी रहने का समय दिया रहता है। ठीक है, यानी इसमें टाइम भी दिया रहता है। तो हम समझ जाएंगे क्या ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर टाइम नहीं दिया तो इसका मतलब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। क्लियर हो गया ये। अब इसमें आते हैं हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद हैव बीन का यूज होगा। ठीक है, प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज होगा इसमें। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये सब यूज होगा। और चाहे ये हमारा ये जो है सब्जेक्ट जो है, चाहे सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, ठीक है, दोनों के साथ हैव का ही यूज होगा। ठीक है, इसमें यानी फ्यूचर टेंस में हैज का यूज नहीं होता है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं हम लोग सिंस या फॉर के लिए। ठीक है, सिंस या फॉर का यूज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बता चुका हूँ, उसे पूरा डिटेल से मैंने पढ़ाया हूँ। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर आपको देखना हो तो हमारी वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, इसके लिए आप हमारे चैनल डीजी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से हमारे वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल सिंस या फॉर का यूज पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ सिंस या फॉर का यूज कहाँ पर होगा। देखिए, सिंस का यूज होगा वहां पर जहां पर नाम दिया हो। ठीक है, टाइम का नाम, जैसे सोमवार, ये डे का नाम हो गया। जनवरी फरवरी, ठीक है, ये क्या हो गया, मंथ का नाम हो गया। 2015 2019, ठीक है, ये क्या हो गया, ईयर का नाम हो गया। ठीक है, और दिन के जो प्रहर होते हैं, यानी सुबह शाम दोपहर, ठीक है, इसके पहले क्या होगा, सिंस का यूज होगा। और बजे से पहले, यानी 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे जो भी दिया हो, उसके पहले सिंस का यूज होगा। और फॉर का यूज कहाँ होगा, फॉर का यूज जहां पर उसकी संख्या दी हुई, यानी जहां पर नंबर दिया हो। जैसे वहां पर दिन का नाम दिया था सोमवार मंगलवार, तो फॉर का यूज क्या होगा, जहां 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन और 2 घंटे, 3 घंटे, घंटा दिया हो वहां पर। और फिर 10 साल, 5 वर्ष, 6 साल, ठीक है, इस टाइप का दिया हो। और फिर ये हो गया दिन का नाम, दिन की संख्या से पहले, साल की संख्या से पहले, मंथ की संख्या से पहले, यानी 10 महीने, 5 महीने, 2 महीने जो भी दिया हो, उसके पहले क्या लगता है, फॉर का यूज होता है। ठीक है, और सिंस का यूज मैं बता दिया हूँ। बस ये ध्यान रखिएगा, सिंस का यूज अधिकतर नाम के पहले होता है और फॉर का यूज पहले क्या होगा, संख्या के पहले होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग सेंटेंस पर। पहला हमारा सेंटेंस है हम 2 दिन से भगवान की पूजा कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट का यूज करना है, हम लोग सब्जेक्ट लगा देंगे वी। और हम लोग जानते हैं आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, तो हम लोग यहाँ पर सेल का यूज करेंगे और बाकी सबके साथ विल का यूज होता है। ध्यान रखिएगा, बस आई और वी जो 2 ही सब्जेक्ट हमारे हैं जिसके साथ सेल का यूज होता है, और बाकी प्रोनाउन जितने भी हमारे सब्जेक्ट आएंगे सभी के साथ विल का यूज होगा। तो वी, सेल, उसके बाद है, उसके बाद बिन लगाएंगे। ठीक है, पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, पूजा करना, क्या होगा, वर्शिपिंग, वर्शिपिंग। वी शैल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड। ठीक है, क्या 2 दिन से। ठीक है, 2 दिन यानी दिन की क्या है, संख्या आ गई, क्या हो जाएगा, फॉर टुडे, फॉर टुडे। ठीक, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अगला है तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे होगे। इसका हम देखते कैसे बनेगा, क्या हो जाएगा, यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन लर्निंग, अपना पाठ यानी योर लेसन, योर लेसन। उसके बाद सुबह से, सुबह के लिए क्या लगेगा, सिंस का यूज होगा, सिंस मॉर्निंग,
अगला सेंटेंस है वह सोमवार से खाना बना रही होगी। ये सिंपल हो जाएगा क्या, शी विल हैव बीन कुकिंग फूड। सोमवार से है यानी डे का नाम आ गया, क्या लगेगा इसके लिए, सिंस लगेगा, सिंस मंडे। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इस पर ध्यान में रखिएगा। तो इस टाइप से हम लोग उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी इसका आइडेंटिफिकेशन भी हमने पढ़ लिया, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। ठीक है, और इसको ट्रांसलेट करना भी देखिए हमने। ठीक है, और इस टाइप के जो मैं पढ़ा रहा हूँ या सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट के लिए बेनिफिट पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट के लिए, और फिर हिंदी मीडियम के लिए स्टूडेंट के लिए तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको जो भी एसएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा पड़ेगा कि किसी भी टेंस किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेम टू सेम पॉजिटिव स्ट्रक्चर की ही तरह, पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की ही तरह रहेगा। बस कोई क्या होगा, विल या शैल के बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे, बस इसका ध्यान दीजिएगा। विल या शैल के बाद हमेशा नॉट का यूज होगा और बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, अब आते हैं सेंटेंस की तरफ। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस हमारा है वे 2 घंटे से मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। तो सिंपल इसका बना लेंगे क्या, दे के साथ विल लगेगा, दे विल नॉट हैव बीन, प्रतीक्षा करना यानी वेटिंग, और समझिए वेट के बाद हमेशा जो होता है फॉर का यूज होता है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी, उसके बाद क्या है 2 घंटे से। ठीक है, घंटे आ गया तो घंटे के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। अगर यहाँ पर बजे होता तो उसके लिए हम लोग सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पर घंटा आ गया इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर 2 घंटा यानी 2 आवर्स। ठीक है, ये हो गया दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। अगला है सीता कल शाम से नहीं सो रही होगी। सिंपल है, इसका क्या हो जाएगा, सीता विल not have been sleeping। ठीक है, अब देखिए कल शाम से है, इसका क्या हो जाएगा, सिंस टुमारो इवनिंग। इसको ध्यान दीजिए, ये नहीं लिखेंगे कि सिंस इवनिंग टुमारो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीता विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस टुमारो इवनिंग, सिंस टुमारो इवनिंग। ठीक है, इस टाइप से ये सेंटेंस का सीता विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस टुमारो इवनिंग। अगला सेंटेंस है वे 2 बजे से नदी में नहीं नहा रहे होंगे। इसका क्या हो जाएगा, दे विल नॉट हैव बीन नहाना यानी बाथिंग, they will not have been bathing in the river 2 बजे से है तो बजे के लिए क्या लगेगा, सिंस का यूज होगा, सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या देखा, विल या शैल के बाद बस नॉट का यूज होगा और पॉजिटिव सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। पहले जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 रूल होते हैं। मैं ऑलरेडी आप लोग बता दिया हूँ जब टेंस पढ़ा रहा था, यानी जब जितने भी टेंस पढ़ाए अब तक सभी मैंने बताया है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें 2 रूल होते हैं। ठीक है, पहला रूल क्या है कि सेंटेंस यदि सेंटेंस जो हमारा क्या से स्टार्ट हो, हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। ठीक है, बल्कि जो उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है, मॉडल आते हैं, विल या शैल इसमें यूज होगा। ठीक है, तो विल तो इस यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में विल या शैल का सबसे पहले यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हैव बीन का यूज होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, विल या शैल के बाद जस्ट बाद सब्जेक्ट, उसके बाद
हैव बीन, उसके बाद वर्ब क्या आएंगे फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस क्या है, क्या वे 7 बजे से कहानियां कह रहे होंगे। तो सिंपल है, क्या हो जाएगा पहले ये यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा विल या शैल लगेगा, यहाँ वे है तो दे होगा, दे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा विल लगेगा, विल, उसके बाद सब्जेक्ट विल दे हैव बीन, विल दे हैव बीन, उसके बाद है, उसके बाद वर्ब लगाना, वर्ब क्या है कहना, क्या हो जाएगा कहानी, कहानी के लिए क्या हो जाएगा टेलिंग, टेलिंग स्टोरीज। ठीक है, विल दे हैव बीन टेलिंग स्टोरीज 7 बजे से। ठीक है, तो बजे से आगे क्या लगेगा सिंस, सिंस 7 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, यानी विल दे हैव बीन टेलिंग स्टोरीज सिंस 7 o'clock। अब अगला हमारा सेंटेंस है, क्या हम 4 दिन से क्रिकेट खेल रहे होंगे। इसमें देखते हैं हम लोग, तो सब्जेक्ट क्या हम है, हम कहते हैं इंग्लिश क्या था वी, वी के साथ जो है हम लोग सेल का यूज करेंगे, यानी वी के साथ हमेशा सेल का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा सेल वी हैव बीन, सेल वी हैव बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या खेलना यानी प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, सेल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट 4 दिन से। तो देखिए यहाँ दिन की क्या हुई संख्या यानी नंबर आ गया, तो इसके पहले क्या लगाएंगे फॉर 4 days, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है, क्या तुम सुबह से दरवाजा खटखटा रहे होगे। क्या हो जाएगा इसका, तुम के अकॉर्डिंग विल लगेगा, विल यू हैव बीन। ठीक है, यानी विल यू हैव बीन खटखटाना यानी नॉकिंग, नॉकिंग द डोर। ठीक है, नॉकिंग द डोर सुबह से, सुबह क्या लगेगा सिंस लगेगा, सिंस, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 में बस कल क्या ध्यान रखिएगा, विल या शैल का यूज पहले होगा जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 2 पर। अब हम लोग रूल नंबर 2 में देखते हैं। रूल नंबर 2 में क्या है कि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो, ठीक है, यदि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब के आएंगे फाउंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा यदि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। ठीक है, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, अगर ये सब आता है, ये सब क्या होता है क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है, अब पहला सेंटेंस क्या है, वह 4 दिन से क्या सोच रही होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है, क्वेश्चन वर्ड है और ये बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा व्हाट विल सी हैव बीन, सी हैव बीन, व्हाट विल सी हैव बीन सोचना यानी थिंकिंग, थिंकिंग 4 दिन से क्या हो जाएगा फॉर 4 days, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाट विल सी हैव बीन थिंकिंग फॉर 4 days। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, आधी रात से कौन चिल्ला रहा होगा। ठीक है, तो इसमें कौन क्या है, ये कौन हमारा क्या हो गया एक क्वेश्चन वर्ड हो गया। कौन की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, हु विल हैव बीन, who will have been crying आधी रात से, क्या हो जाएगा since midnight, ठीक है, एक चीज इसमें देखिएगा कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए, उसके बाद विल शैल होना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें देखिए क्या हो रहा है, विल हैव बीन का यूज एक साथ हो रहा है। क्यों, इसको ध्यान से एक बार समझ लीजिए कि हु जो है यानी कौन जो है ये हमेशा क्या होता है कभी कभी डबल रोल में आ जाता है। ठीक है, यानी ये डबल रोल में आया है, हु जो है
क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है, हु विल हैव बीन, यानी एक पूरा साथ में आ रहा है। इसका इस टाइप से हो जाएगा, हु विल हैव बीन क्राइंग सिंस मिडनाइट। अब लास्ट सेंटेंस है, इसको भी ध्यान से थोड़ा देखिएगा, वह कब से तुम्हारी बुराई कर रहा होगा। अब देखिए इसमें टाइम क्या है, कब से, यानी ये जो कब है, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है और कब से क्या इंडिकेट होता है, कब से हमें क्या पता चलता है, ये टाइम को भी इंडिकेट करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड भी है और टाइम को भी इंडिकेट कर रहा है। तो अब जब इस टाइप सेंटेंस कभी भी आए, कब से हो, सबसे पहले हम लोग सिंस का यूज करते हैं, यानी सिंस व्हेन होगा। क्या हो जाएगा ये, सिंस व्हेन he, since when will he have been, बुराई करना, यानी क्या हो जाएगा, speaking ill, since when will he have been speaking ill तुम्हारी, यानी ऑफ यू, speaking ill of यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस को अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। वह कब से तुम्हारी बुराई कर रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, सिंस व्हेन विल ही हैव बीन स्पीकिंग इल ऑफ यू। इस टाइप से ये जो हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरी तरह से खत्म हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये खत्म हो गया, ठीक है। इस टाइप से ये हमारा भी क्या हो गया, टेंस का लास्ट टेंस में हमने जो फ्यूचर टेंस का लास्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको भी हमने आज समाप्त कर दिया। तो आपने देखा, अगर आप अच्छी तरह से पूरा अच्छी तरह से डिटेल में अच्छी तरह से देखेंगे, हमने पूरे अलग अलग टेंस का अलग अलग वीडियो बनाया है, ठीक है। तो अलग अलग टेंस के लिए आप लोग अलग अलग वीडियो देखिए, उसमें आप डिटेल पूरा दिया गया है, तो आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आ जाएगा। तो अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।